मानो या ना मानो, इस सीरीज में आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं सत्य घटना पर आधारित एक और कहानी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल सत्य है। आप इसे सोचिएगा कि क्या ऐसा भी होता है। ये घटना है कुछ दिन पहले की, जब हम लोग की अभी शादी नहीं हुई थी और हमारे पापा पुलिस में थे। तो पुलिस वालों को तो आप सभी जानते हैं कि ड्यूटी रात दिन कभी भी पड़ सकता है। कोई भी घटना घटने के लिए उनके साथ घट सकती है, पर ड्यूटी है तो करना है। तो एक बार की बात है कि हमारी बुआ जो थी, उनकी लड़की का शादी था और वो बरसात का समय था। पानी बहुत बरस रहा था, लेकिन चूँकि एक रस्म होता है भाई का, बहन के घर शादी होता है तो भाई का एक रस्म होता है इमली घोटुआ। तो हमारे पापा को वो रस्म पूरा करना था। तो बुआ भी इंतज़ार में थी और पापा सोचे कि हम चले जाएंगे, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी, जा ही नहीं पा रहे थे। और घर कुछ दूरी पर था, बुआ का घर। तो पापा सोचे अच्छा थोड़ा पानी कम बरसने लगेगा, थोड़ा सा धीमा हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। करते करते करीब करीब 10-11 बजे रात तक पानी छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो पापा सोचे कि चलो इसमें ही जाते हैं। तो उस समय जान रहे हैं कि उस समय उतना हर घर में गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। तो पापा हमारे छाता लिए और जो भी सामान था उसको लेकर चल दिए। जाने लगे। रात बहुत भयंकर, अंधेरी रात, उसमें भी पानी बरस रहा है। दूसरा कोई रहता तो उसको डर लगता है, लेकिन हमारे पापा चूँकि पुलिस में थे तो उनको उतना डर नहीं लगता था। जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, चूँकि हमारी दीदी भी शादी के लायक हो गई थी, तो मेरे पापा उन्हीं के बारे में सोच रहे थे कि इसका भी शादी हो जाता तो अच्छा था। यही कुछ मन में सोचते सोचते बुआ के घर पहुंच गए। वहाँ गए तो पूरा भीड़ भाड़ था, लोग भींग भींग के ही सही आ रहे थे, जिसको आना था आ ही रहा था। उसमें पूरा शादी का रस्म हो गया और बुआ रोकने लगी पापा को, लेकिन पापा बोले कि नहीं, हमको जाना बहुत ज़रूरी है, तो हम रुकेंगे नहीं। तो बुआ बोली अच्छा ठीक है। तो जो भी होता है, पहले ज़माना में ऐसा ही होता था कि लोग पूड़ी बुनिया ये सब दे देते थे लोग, कि जाइए घर पर ही सब कोई खाइएगा। तो पापा बोले ये सब की व्यवस्था का ज़रूरत नहीं है, ये सब क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं, रात बहुत हो गया है। उसके बाद पापा वहाँ से चल दिए, क्योंकि घर में भी हम लोग बहन और एक मेरा छोटा भाई था। तो पापा सोचे कि रात का समय है तो वो लोग भी डरेगा, इतना पानी बरस रहा है, तो इसी से पापा वहाँ से चल दिए। अब आने लगे तो उसमें क्या था कि एक बीच में नदी पड़ता था, तो उस नदी को पार करके आना था। उतना दूर थोड़ा सन्नाटा था और नदी था, तो इसलिए पानी जो बह रहा था उसका आवाज़ सुनाई दे रहा था रात में सन्नाटा की वजह से। और चारों तरफ पेड़ पौधा, एकदम अंधेरा, लाइट भी कभी जले कभी नहीं जले। तो एक जैसे लगता है ना कि एकदम भय का माहौल जैसा, वैसा हो गया था। फिर भी पापा अपना चल दिए थे। चलते चलते तो उस नदी पर जो पुल पार करने लगे तो उनको नीचे दिखाई दिया कि कोई एक आदमी है जो पुल के मतलब नीचे नदी में किनारे कुछ कर रहा है। तो पापा हमारे देखे तो ये सोचे कि लगता है कोई अपराधी है, क्या है। क्योंकि पुलिस में थे तो उनका यही मन में लग रहा था। फिर थोड़ा सा देखे, बोले छोड़ो रात का बात है, अपना निकल जाते हैं, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो आदमी देख लिया वहीं से पापा को। तो वह पापा जल्दी जल्दी चलने लगे, पुल पार करने लगे। तो वो आदमी चिल्ला कर बुला, इधर आओ इधर आओ। पापा कहे कि कौन है, हमारा जान पहचान का तो नहीं है, कौन आदमी। झांक कर देखे
और बुलाया जा रहा था, इधर आओ इधर आओ। पापा सोचे कि कौन आदमी है, बुला रहा है, जाएं कि नहीं जाएं। फिर आगे बढ़ने लगे, तब तक वो फिर चिल्लाया जा रहा है, हम बुला रहे हैं तुम आओ। तो पापा सोचे कि कौन आदमी है, बुला रहा है, जान पहचान का नहीं लग रहा है, और घड़ी देख रहे हैं तो ठीक 2 बज रहा है। अब पापा के मन में भी थोड़ा भय हो गया कि नदी के किनारे ये आदमी कुछ कर रहा है और हमको बुला रहा है, अब जाएं कि नहीं जाएं। फिर सोचे अभी घर तो थोड़ा दूर है, और अगर हम नहीं जाते हैं तो पता नहीं कौन आदमी है कि क्या है। चलो जान हथेली पर रख के बस ईश्वर का नाम लिए और नीचे उतर के उसकी ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इनको डर भी लग रहा है। फिर जब धीरे धीरे करते करते उसके पास जब पहुँचे तो देखे तो उनका तो रुआं खड़ा हो गया। एक मरा हुआ कोई चीज़ था, उसको वो खा रहा था, और बुलाया पापा को। अब बोला कि लो डरो नहीं, इधर आओ इधर आओ। अब पापा को एकदम डर लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़े। जब बढ़े तो देख रहे हैं कि उसमें से कुछ मांस निकाल कर और पापा को दे रहा है। कह रहा है कि लो प्रसाद लो, प्रसाद लो। तो पापा सोचे कि तो मांस का टुकड़ा दे रहा है, कह रहा है कि प्रसाद लो। तो चुपचाप पापा खड़े थे कि हम नहीं लेंगे। फिर वो बोल रहा है नहीं लो प्रसाद, तुम्हें ऐसे नहीं जाना होगा, हम बुला रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। फिर पापा डर के मारे धीरे धीरे सोच रहे हैं मन में कि हम कहाँ फंस गए, अब पता नहीं कौन है कौन नहीं है, और मांस हमको दे रहा है। इधर उधर देख रहे हैं, एक आदमी नहीं, कुछ भी नज़र नहीं, एकदम अंधेरा, और पानी बरस रहा है, अजीब माहौल था। फिर पापा सोचे कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। सोच के उसके पास चले गए। बोले बाबा आप क्या दे रहे हैं? बोला ज़्यादा बहस नहीं करो, रुमाल निकालो, तुम्हारे पास रुमाल है पॉकेट में। डर के मारे पापा धीरे धीरे पॉकेट में हाथ लगा करके रुमाल निकाले, और रुमाल निकाल कर सामने फैला दिए, और उसमें वो मांस का टुकड़ा दे दिया। अब बोला कि ले जाओ घर में, जाकर खाना और सबको बांटना भी। अब तो पापा को लगे कि जैसे उनका पैर बढ़ ही नहीं रहा है आगे। फिर वो सोचे कि नहीं, अब तो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना और भी खतरनाक हो जाएगा। अब वहाँ से वो निकले, और ये भी बोला कि बच्चा जो तुम सोच रहे हो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो पापा बोले ठीक है बाबा, आपका आशीर्वाद। इतना बोल के पीछे मुड़े और जल्दी 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 मतलब अपना जो था दिया था उसको रुमाल में, और अपने शरीर से अलग, ताकि उनको लग रहा है कि सटे नहीं, सटेगा तो ये मांस का तो खून और ये सब पूरा मेरा कपड़ा में लग जाएगा। लेकिन अब चूँकि देख रहा था तो लेकर आना भी ज़रूरी था। तो लेकर के धीरे 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 वहाँ से निकले, और निकल कर के आए, और जल्दी जल्दी पैर करते हुए चलाते हुए घर को पहुँचे। घर आए, जल्दी से दरवाज़ा खटखटाएं, हम लोग खोलें। उसके बाद बोले दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद कर दिया हम लोग। फिर बट हम लोग डर रहे थे कि पापा क्यों इतने घबराए हुए हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग पूछे कि कुछ हुआ है पापा? तो बोले अच्छा 5 मिनट बैठने दो हमको। बैठे चुपचाप 5 मिनट। बैठने के बाद तब फिर हम लोग पूछे कि पानी, हम लोग ने पानी दे? बोले हाँ 1 गिलास पानी लाओ। तो हम लोग 1 गिलास पानी जल्दी से लेकर आए, पानी पिए, और रुमाल अपना दिए हमारे हाथ में, और बोले कि देखो इसमें क्या है। तो जब हम लोग खोल कर देख रहे हैं तो हम लोग बोले कि हलवा है पापा। तो बोले हलवा दिखाओ। तो देखें तो देख रहे हैं कि सूजी का हलवा, और केवल उसमें मेवा डाला हुआ था, और गम गम गमक रहा था। तो हम लोग बोले कहाँ से लाए हैं आप? शादी में गए थे वहीं से मिला है क्या?
तो पापा बोले नहीं भाई, वो सब बात नहीं है। तो पापा पूरा कहानी हम लोगों को बतलाएं कि देखो ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ घटा है। तो हम लोग बोले कि पापा लेकिन ये तो हलवा है। तो बोले अब पता नहीं हलवा कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग बोले कि क्या किया जाए इसका। तो पापा बोले देखो इसको कुछ करना नहीं है, कुआं आंगन में है ना, कुआं के पास जाकर रख दो, सुबह चिड़िया ये सब खा जाएगी। तो हम लोग गए कुआं के पास, उसको रख दिए, घर आ गए, मतलब अपने रूम में। अब हम लोग को सोचिए कि नींद नहीं आ रही है, सोच के कि वो कौन था, क्या था। तो फिर पापा बोले अच्छा ज़्यादा सोचने का बात नहीं है, छोड़ो कोई भी था, अपना बीत गया बात, छोड़ो। उसके बाद पापा सोने चले गए, हम लोग भी सोने, ना पापा को नींद आ रही है ना हम लोग को नींद आ रही है। उसके बाद सुबह हुआ, पापा बोले कि चाय बना कर ले आओ। तो हम लोग चाय बना कर ले गए, चाय पिए। फिर जैसे दैनिक कार्य था अपना, खाना बनाना ये सब करना होने लगा। तब तक क्या हुआ कि हमारे एक दूर के पापा के मामा के लड़के वो आए और बोले कि शादी करना है बेटी का। तो पापा बोले हाँ करना तो है, वही तो खोज ही रहे हैं हम भी। तो बताए कि एक लड़का है हमारे जानने में, वह लड़का कंपटीशन से आ गया है, सब कुछ ठीक है, हम बताए हैं आप लोग के बारे में, वो सब पसंद है, चल कर बात कर लीजिए। तो पापा बोले क्या कहाँ का लड़का है, तो बताया। तो बोले कि ठीक है। पापा तुरंत गए, उनके घर बात किए, शादी तय हो गई। फिर वो लोग आया, लड़की को भी देखा, लड़की भी पसंद आ गई और 1 महीना के अंदर वो शादी हो गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि जिस शादी के लिए पापा इतना परेशान थे, तो कहीं लड़का अच्छा मिले तो घर अच्छा नहीं, कहीं घर अच्छा मिले तो लड़का अच्छा नहीं। अब पापा के साथ ये समस्या थी कि हमारी माँ थी नहीं, तो पापा सोच रहे थे कि शादी ऐसा करें कि हमारी बेटी को शादी के बाद हमारे ऊपर मोहताज नहीं रहना पड़े, क्योंकि माँ थी नहीं कि हर दुख सुख में साथ रहती। अब पापा का नौकरी ऐसा था, तो पापा ऐसा ही लड़का खोज रहे थे, ऐसा ही घर खोज रहे थे, और एकदम सही घर और सही लड़का मिला और शादी भी धूमधाम से हो गया। तो हम लोग बैठकर यही बात कर रहे थे कि वो जो बोले थे बाबा कि जो सोच रहे हो काम हो जाएगा, और देखिए कैसे हो गया, तुरंत मिनटों में काम। तो इसको क्या कहा जाए, एकदम ये अनहोनी, जिसको मैंने अनहोनी बात कि अभी होने का कोई उम्मीद नहीं था, कोई गुंजाइश नहीं थी, और वो कैसे काम हो गया। शादी विवाह भी अच्छा से हो गया, दीदी भी बहुत खुश थी। तो इस तरह से ये कहानी एकदम सत्य घटना है। कभी कभी जीवन में ऐसा कुछ घट जाता है कि आदमी को समझ में नहीं आता है कि कैसे हुआ। यही लगता है कि अब क्या कहें, ईश्वर की इच्छा कहें, या ईश्वर किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं, या अपना पूर्व जन्म का संस्कार रहता है जो ऐसा ऐसा घटना कभी कभी घट जाता है। तो ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ तो है ईश्वर के यहाँ, और कुछ है ऐसी आत्माएं जो बहुत दूर तक सोचती हैं और उस लोक के बारे में वो जानती हैं जिसके बारे में हम लोग अभी अनभिज्ञ हैं, और वो सब कुछ कर सकती हैं। इस तरह से कहानी ये पूरा हुआ, और आगे भी मैं इस तरह की कहानियाँ आप लोगों को सुनाती रहूँगी, सत्य घटना पर आधारित। आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। मैं ऐसी कहानियाँ और भी लेते आऊँगी। नमस्कार।